वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, दैट इज़ इंक्रीज, टू इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के इक्वल हो तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब हम समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और ये कब शो होता है। ठीक है, तो इसके लिए ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर मैंने उस लिक्विड सॉल्वेंट को हीट प्रोवाइड किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें मिला T0B। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मिला। ठीक, अब हमने इसमें जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मीन्स जो इवोपोरेट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जब मैंने ऐड किया तो इस कंटेनर में लिक्विड सॉल्वेंट है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है। अब जब मैंने इस कंटेनर को हीट किया तो अब जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे बॉयल हो रहा था उससे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको बॉयल होने में। ठीक है, इसका कारण क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ साथ ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, जो कि वेपर प्रेशर है वो थोड़ी से टाइम के बाद आएगा, ज़्यादा हीट करने पे ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ओके, सो हियर वी कैन राइट हियर TB, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एक यहाँ से मुझे ये आइडिया लग गया कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्रेटर देन T0B है। ठीक, तो अब हमें पता करना है कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है TB माइनस T0B है। ठीक है, यही तो जो डिफरेंस होगा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो चेंज है यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है। ओके, ठीक, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया दैट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और हम जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो साइन है इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलैलिटी इज रिटन एज स्मॉल m। ठीक है, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, ये हमें फार्मूला, यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें दो फार्मूला मिले। पहला है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B एंड दूसरा फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफिकली। ग्राफ के थ्रू हम इस फिनोमेना को समझेंगे। यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे टेम्परेचर बनाया है और y एक्सिस पर वेपर प्रेशर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कर्व शो किया है। एक पहला कर्व जो है वो प्योर सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है और जो दूसरा कर्व है वो सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, ये उस टाइम का कर्व है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, एक टाइम पे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो कि जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि वो टेम्परेचर क्या है जहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट कर दिया है। तो जब हम इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा दैट इज़ T0B। ठीक है, ये T0B है। ओके, सिमिलरली सॉल्यूशन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। फिर उस टाइम पर हम टेम्परेचर देख लेंगे। तो ये टेम्परेचर हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट बी एंड टी बी इज डेल्टा टी बी. दिस डायग्राम शोज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.